अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, रेंजो की स्टेकिंग तो आप स्टार्ट कर चुके होगे बाइनेंस में। मैं उसका आपको तरीका तो नहीं बताऊंगा स्टेकिंग का, बट उसका यूज केस बताऊंगा और उसकी प्राइस किस प्राइस पे लॉन्च हो सकता है, क्योंकि यूज केस की वजह से हम लॉन्च होने के बाद उसको कहाँ पे बाय करें, जो भी हमने स्ट्रैटेजी लगानी होती है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर तो बिल्कुल कोई फारिग सा प्रोजेक्ट है ना, तो फिर हमने उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगानी, हमने उसको साइड पे कर देना, जिसको फ्री मिला बेचो, साइड पे हो जाओ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यार ओमनी के वीडियो का जो रिवार्ड था वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया, फंडिंग वॉलेट देख लो। इस वीडियो में भी भाई को जो मिलेगा रिवार्ड मिलेगा, आपको कुछ मिले ना मिले बाइनेंस से भाई की तरफ से आपको मिलेगा। मुझे ऑलरेडी यहाँ पे तकरीबन 46 और 4 मुझे रेंजो मिल चुके हैं और अभी 5 इनका टाइम जो है ना अभी भी बाकी पड़ा हुआ है। ओमनी भी मुझे तकरीबन 7 ओमनी यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो सागा भी 90 के आसपास मिला था। तो ये जितने भी बाइनेंस के लॉन्च पूल के ऊपर आए हैं ना, मैंने सबके अंदर पार्टिसिपेट किया है। अब आपको भी पता है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ये तो नहीं जरूरी कि आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए, आप 10 15 20 डॉलर से भी कर सकते हो, बट उसमें मिलेगा थोड़ा सही उसी को मिलेगा जिसका कम से कम $100 हो, $500। वो भी ये कि $100 वाले को शायद $1 मिले, आधा डॉलर मिले, $500 वाले को शायद $5 मिले, $10 मिले, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मेरी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यहां से ये पता चलता है कि यार लॉन्च होने के बाद इसका जो आप फायदा ले सकते हो ना, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है। बाकी जो भाई की तरफ से रिवार्ड मिलना है यार, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे कर दो, बाद में मुझे पता आप लोग भूल जाते हो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको इसकी आसान करके बता दूंगा कि इसका यूज केस क्या है और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। इसलिए लॉन्च होने के बाद आपको इसको सीरियस लेना है कि नहीं लेना। लेकिन उससे पहले मैं ओमनी का बता दूं कि भैया ओमनी में जो हमने स्ट्रेटेजी लगाई थी वहां तक वो आ चुका है, ठीक है। और ओमनी अभी भी मैं यही बोलूंगा अच्छा प्रोजेक्ट है, बट उसने जो प्राइस नीचे मारी है ना, वो मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने खुद ओमनी अपना सेल ही नहीं किया कि यार ये तो बहुत ऊपर जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये ओमनी से तो अच्छा नहीं है, बट ये भी अच्छा एक प्रोजेक्ट है। इसका आप यूज के देखोगे आपको समझ आ जाएगी। और मुझे ये लग रहा है कि भैया ये ऊपर चला जाना, ठीक है। जिसके बारे में हम सोचते हैं ये बहुत ऊपर जाएगा, वो नीचे जा रहा होता है। और जो नीचे, खैर बात यह है कि यार हमने ओमनी में जो स्ट्रेटजी लगाई है ना, अब हम सेफ हैं, हमें टेंशन कोई नहीं है। हमारी एक बेस्ट बाइंग बनी है। अगर वो $20 पे है तो हमारी बाइंग $25-28 के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम वही स्ट्रेटजी लगाएंगे, लेकिन इसकी स्ट्रेटजी में ना एक और चीज़ है, टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत, मतलब टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगी। वरना क्या होता है कि बाइनेंस के जो है ना कन्वर्ट के अंदर शुरू में नहीं आ रहा था, ऑटो इन्वेस्ट में नहीं आ रहा होता, तो आप लोग फंस जाते हो। वो टोटल ऑटोमेटिक भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके फौरन बाद अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कमेंट्स में बोलते हो ना कि ऑटोमेटिक किस तरह आपने करना है, मतलब जो भी चीज़ आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, 30%, 30% और 40%, ठीक है। बट आप उसको मैनुअली कर रहे होते हो हर घंटे 30 घंटे के लिए, ठीक है। तो वो टोटल आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बट वो अगले वीडियो में बताऊंगा, इधर बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ प्रोजेक्ट इन्फो के अंदर आ जाओ, ठीक है। डिटेल रूल के अंदर एंड में रखो कि इसकी जो सप्लाई है वो है 10 बिलियन, ठीक है। 10 अरब इसकी सप्लाई है, जिसमें से 10% जो है ना यानी 1 बिलियन ये अनलॉक हो। सबसे पहले 30 तारीख का अलार्म लगा लो, पाकिस्तानी टाइम 5 बजे का, और इंडियन टाइम जो इंडियन हमारे यूजर है 5:30 बजे का लगा लो। इसकी ट्रेडिंग ऑन हो जानी है। यहाँ पे इसकी सारी ये डिटेल लिखी हुई है। एंस का अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बनाओ और उसकी केवाईसी जरूर करो, ठीक है। उसके अलावा जो है ना ये काम नहीं हो सकता। यार इसका जो यूज केस है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बड़ा ही आसान करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये है जी एक लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल। अब रीस्टेकिंग क्या होता है, आसान अल्फाज में आपने यहाँ पे BNB और FDUSD स्टेक किया हुआ है, ठीक है, जिसके बदले में आपको ये एयर ड्रॉप मिल रहा है। इसी तरह आप सेविंग के अंदर पैसे लगाते हो, बहरहाल वो तो चीज़ ज़ाहिर है सूद होता है, इंटरेस्ट होता है, हराम होता है, वो तो नहीं हम कर सकते। लेकिन उसके अलावा आप क्रिप्टो के जितने भी एसेट होते हैं ना आपके, उनको जब स्टेक करते हो ना, कोई वेबसाइट कोई कंपनी आपको उसमें एयर ड्रॉप देती है, कुछ ना कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं। बट मान लो कि आपके पास जी ना इथीरियम है, ठीक, तो यार इसको मैं स्टेक करके ना जहां जहां मैं इसको स्टेक कर सकता हूं मैं उसका फायदा लूं, ठीक है। अब आप एक जगह स्टेक करते हो, वहां पे कुछ ना कुछ रिवार्ड मिला, दूसरी जगह आती है आप कहते हो यार यहाँ पे ज्यादा फायदा है तो मैं वहां से निकाल के यहाँ लगा लूं। तो मतलब हर जगह आप उसको करना चाह रहे होते बट आप नहीं कर पाते। लेकिन ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, रेंजो क्या करेगा, आप यहां पे जो स्टेक करोगे ना, आपने समझो इनको BNB दे देने के, भैया ये मेरे BNB हैं, ठीक है। आप इसके साथ खेलो, मतलब आप इसको कहीं भी स्टेक करो, एयर ड्रॉप करो, रोबोट्स चलाओ, लिक्विडिटी में यूज करो, कुछ भी करो, यानी इसका वो यूज कर सकते हो, करो, मुझे उसके ऊपर जो रिवार्ड मिले दो, क्योंकि मैं जो है ना इस काबिल नहीं हूं कि हर जगह इसको यूटिलाइज कर सकूं। या यूं आप इसकी मिसाल ले सकते हो कि मैं रेंजो हूं, आपको लगता है साकी भाई जो है ना बड़ा एक्सपर्ट है और ये जो है ना हमारे पैसे को अच्छा यूज करेगा। आप कहते हो साकी भाई ये मेरे पास ना $1000 का इथीरियम है, ये अपने पास रख लो, तो जहां भी यूज होता है ना आप इसको यूज करते रहो और एंड में जो रिवार्ड मिले मुझे दे देना, ठीक है। तो समझो ये रेंजो ये काम करेगा, ठीक है। समझ आ गई, ये बड़ा आसान करके मैंने बताया, यहाँ पे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी, ठीक है। बाकी इसकी यहाँ पे खैर सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। और इसकी एलोकेशन ये जो है ना नीचे कि इसने रिलीज कितना होना है। अब एक बात माइंड में रखो, अगर ये 10 बिलियन है ना अभी, ठीक है यार इसका कलर रेड कर लेते हैं, अगर ये 10 बिलियन है ना तो इसमें से 1 बिलियन अभी ये रिलीज होना है, ठीक है। और उसके बाद 2025 के बाद जो है ना इसकी अनलॉकिंग होनी है। अनलॉकिंग क्या होता है कि जब ज्यादा कॉइन मार्केट में आता है तो भैया सप्लाई बढ़ती है और उसकी प्राइस गिरती है। तो वो वाली जो टेंशन है ना वो 2025 के बाद ही आने वाली है, 2025 के अंदर ही आने वाली है, ठीक है। अब जो है ना इसकी थोड़ी सी हम प्राइस निकाल लेते हैं। प्राइस किस तरह निकलेगी कि यार ये है जी 1 बिलियन, ठीक है। और बाइनेंस में जो भी प्रोजेक्ट अभी तक आ रहे हैं उनके अंदर जो पैसा आता है वो तकरीबन एवरेज 250 मिलियन,
ठीक है। और मतलब आप कह सकते हो 200 से 300 मिलियन तक के अराउंड बट पैसा आता है, ठीक है। तो हम 250 मिलियन के ही आसपास इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1 बिलियन के अंदर कितने मिलियन होते हैं जी? 1000 मिलियन होते हैं, ठीक है। अब जो है ना 250 को आप तकसीम कर लो 1000 मिलियन से, ठीक है। 250 मिलियन पैसा, तो ये जो है ना इसकी एक एवरेज प्राइस इसकी ये रह सकती है 20 से लेके 40-50 सेंट के बीच में इसकी प्राइस रह सकती है, एवरेज प्राइस बरल ये आप कह सकते हो। अब आपको पता है इसी तरह हमने जितने भी पिछले कॉइन्स की प्राइस निकाली है वो एक्यूरेट रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही निकाल के दे दी, भैया ये फॉर्मूला है, हर बंदा जो है ना इसको निकाल सकता है। ओमनी की बरल 50 नहीं निकली थी इस तरह, तो वो 50 ही थी, ठीक है। तो इसके जैसा एक रिसेंटली जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं ना, उनके अंदर इसके जैसा एक प्रोजेक्ट था जो हमने बोला यार इतना कोई हल्का है थोड़ा ना, इट्स ओके, फौरन हमने सेल कर दिया और बहुत ज्यादा उसको हमने सीरियस नहीं लिया और वो ऊपर गया। ओमनी को हमने सीरियस समझा, वो नीचे गया। बट ओमनी अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके अंदर अभी भी आप एंट्री ले सकते हो। आप जो छोटे मोटे आपको मैं कॉइन बता रहा होता हूँ ना कि यार ये आप ले लो, ये भी अच्छा है, तो ओमनी को भी उस लिस्ट के अंदर रखो। अब ओमनी के ऊपर मैं ना एक और वीडियो भी आपको बना के दूंगा। अब मैंने आपको इसका यूज केस भी बता दिया, इसकी प्राइस भी बता दी, बाकी रहेगी स्ट्रेटजी। तो भैया स्ट्रेटजी फिर वही कि अगर आपके पास $100 है तो $30 जमा $30 प्लस $40। $30 पहले 30 घंटे में लगा देना, हर घंटे के $1 करके बाइनेंस कन्वर्ट में जाके, ठीक है। अब मजे की एक और बात आता हूं आपको, अगला $30 अगर 30 दिनों में लगाना है, डेली का $1 करके, और ये $40 हर 5% नीचे जाने के ऊपर लगाते जाना है। 5% नीचे कॉइन गया $5 लगा दिए, या 1% नीचे गया $1 लगा दिया, तो इस तरह करके भी आप कर सकते हो। अब ये सारा जो प्रोसेस है ना, अब ये बाइनेंस कन्वर्ट के अंदर होता है जिसकी स्मॉल अमाउंट है, ठीक है। ये ऑटो इन्वेस्ट के अंदर 2-3 दिन बाद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो $40 है इसकी आपने लिमिट लगा देनी है, ठीक है। लेकिन शुरू में ना ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है। इसका ना मेरे पास एक ट्रिक है, एक और एक्सचेंज है उसके ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, कि जैसे ही ये लॉन्च हो ना, पहले 5 मिनट के अंदर ये पूरी सेटिंग आप करके भाई सुकून से बैठ जाओ, टेंशन ही कोई नहीं है। मतलब $100 है, 500, 1000 है, आपने ये करके सुकून से बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ओमनी में मैंने किया हुआ, उसके अंदर भी बाइनेंस में भी किया था। बाइनेंस में ना मेरे से रह गया, हर घंटे बाद मैं उसको लगा नहीं पाया, कभी बाहर निकलूं, कभी नेट नहीं चल रहा, ये वो, तो उसमें मुझे वो मसला नहीं हुआ। ओमनी कितना नीचे गया और हमारी एवरेज बाइंग जो है ना वो 28-23 या मैक्सिमम $30 के आसपास होगी। जैसे वो 30 को क्रॉस करेगा, हमारा लॉस भी रिकवर होगा और प्रॉफिट भी होगा। बट ये वाला जो काम है ना, ये आपने सिर्फ उसी कॉइन के साथ, उसी प्रोजेक्ट के साथ करना है जो आपको लग रहा है ये लॉन्ग टर्म चलेगा भैया, इसका फ्यूचर है, ठीक है। तो अब जो रेंजो है ना, ये ओमनी जितना अच्छा तो नहीं है जाहिर अगर हम कंपेयर करें, बट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसको अभी लेके चला जा सकता है, लेकिन इसी फार्मूले के तहत। इस फार्मूले के अलावा इसको आपने लेके नहीं चलना, क्योंकि कल को अगर आपने इसको मान लो बाय कर लिया, मान लो 50 सेंट पे लॉन्च हुआ, 50 सेंट पे बाय कर लिया, वो 20 पे आ गया, वो बाद में ऊपर ही ना गया, 30 से ऊपर गया ही ना, तो क्या फायदा, फंस जाओगे आप। तो इसीलिए हम इसको ऐसे स्टेप के अंदर ही बाय करेंगे। बाकी जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत मिलता है यार, उनको मेरा ये मशवरा होगा कि यार फौरन उसको सेल कर दो, क्योंकि ये थोड़ा नीचे आता ही आता है। ये गलती मेरे से हो चुकी है कि ओमनी को मैंने फौरन सेल नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया। अगर उसको वहां पे सेल कर दिया होता जो पड़ा था ऑलरेडी, तो मैं नीचे भी बाइंग कर पाता उस सारे की, ठीक है। तो आपको जो भी मिले फौरन उसको सेल कर दो, सेल करने के बाद उस पैसे के साथ ये सारा मामला कर लो, ये स्ट्रेटजी आप लगा लो, ठीक है। वार्ड का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि आपने वीडियो पूरा देख लिया, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर जाके आपने उसको ओपन करके उसमें बाइनेंस का पे आईडी आपने लिख देना। वो कहां से मिलेगा? फंडिंग वॉलेट में जाओगे ना, वहां पे क्लिक करोगे तो वो आपको आ जाएगा, ठीक है। वो आपने दे देना, उसके साथ आपने कुछ भी नहीं लिखना और आपने स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना वहां पे जो आपने ये पूरा वीडियो देखा है ना उसका। जैसे आज आपको रिवार्ड मिला है वो वाला भी मिल जाएगा। इनका आपको पता ही है कि आप यहां पे जाओगे, स्टेक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। FD USD भी स्टेक के ऊपर क्लिक करना है और आपका ये स्टेक हो जाएगा। BNB मैंने नोट किया ऑटोमेटिकली स्टेक हो रहा होता है, लेकिन जो आपका FD USD ना यार वो करना पड़ता है स्टेक। देखते हैं आपके भाई को कितने यहाँ से रेंजो मिलते हैं, ठीक है। अगर तो बहुत ज्यादा मिले तो फिर तो 20-30% दूंगा, अगर कम मिले तो 50% आप लोगों में मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है इसके बारे में कमेंट्स के नीचे जाके आप पूछो, इसके बारे में जो आपकी राय है वो भी बताओ। मैं भी बहुत सारी चीजें मिस कर गया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप जरूर बताना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।